मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की दिव्य उपस्थिति को साक्षी मानते हुए माँ गायत्री के पावन मंत्र के साथ मैं अपनी बात को आरंभ करना चाहता हूँ। आज का ये पावन दिन स्वामी विवेकानंद की जयंती का ये शुभ अवसर, मंगलकारी अवसर, और सही पूछा जाए तो जो गायत्री परिवार का युवा अभियान है उसके जन्म का भी यही अवसर है। तो आज का ये पावन दिन जब हम लोग माँ गायत्री के इस पवित्र ईश्वरीय मंत्र को कहने के लिए जा रहे हैं, तो आज का दिन एक बड़े ही गंभीर भाव को लेकर के आया है। ये जो गायत्री का मंत्र है वो हमें दो प्रेरणाओं को ग्रहण करने की प्रेरणा देता है, संकल्प और शक्ति। युवा होने की परिभाषा भी इन्हीं दो चीज़ों से तय होती है, इन्हीं दो गुणों से निर्धारित होती है कि हमारे चिंतन के अंदर संकल्प आए और हमारे करने के अंदर, हमारे कर्म के अंदर शक्ति का अभ्युदय हो। संकल्प का अर्थ है कि जब मनुष्य के मन में विकल्प नहीं रह जाता, जहाँ तक ऑप्शंस हैं, जहाँ तक चॉइसेस हैं, वहाँ तक आपके मन में संकल्प भी आया नहीं। जब संकल्प आता है तो आप ये मानना कि उसके अलावा आपको और कुछ दिखाई नहीं पड़ता। जिस तरह से मछली की आँख के अलावा अर्जुन को और कुछ दिखाई नहीं पड़ता, जिस तरह जीवन के उद्देश्य के अलावा गुरुदेव को, विवेकानंद को और कुछ दिखाई नहीं पड़ता, उसी तरह से जब हमारे चिंतन में एक ही लक्ष्य अभीष्ट हो जाता है, उसके अलावा हमें और कुछ दिखाई नहीं पड़ता, तब हमें समझने की आवश्यकता है कि हमारे जीवन में संकल्प का उदय हुआ। कैसे? एक उदाहरण मैं आपको दे करके बताता हूँ। एक कथा आती है बहुत प्यारी। एक गुरु से शिष्य पूछते हैं कि इस संसार में सत्य की प्राप्ति किसको होती है? तो गुरु कहते हैं कि इस संसार में तीन तरह के शिष्य हैं। पहले तो वो है जिनके मन में कौतूहल है, प्रश्न है पर उत्तर को जानने की इच्छा नहीं। छोटे छोटे बच्चों को आप देखिए, छोटे छोटे बच्चों के मन में प्रश्न है पर उत्तर की प्रतीक्षा नहीं है। ये क्या है? जब तक आपने बताया तब तक वो क्या है? ऐसे बहुत लोगों के मन में प्रश्न है, योग क्या है, तंत्र क्या है, साधना क्या है, पर उनके उत्तर को जानने की अभीप्सा नहीं। व्यक्ति के मन में प्रश्न भर है, उत्तर मिले न मिले इसकी उसको कोई प्रतीक्षा नहीं। गुरु कहते हैं कि उससे बढ़कर के वो है जिसके मन में प्रश्न है और उत्तर को जानने की अभीप्सा भी है। उसके पास जिज्ञासा आ गई। पहले के पास तो क्यूरियोसिटी थी, दूसरे के पास जिज्ञासा आई। और बोले उससे ऊपर उठ कर के वो है जिसके पास मुमुक्षत्व आ गया। मुमुक्षत्व का मतलब प्रश्न जीवन का लक्ष्य बन गया है। यदि उसका उत्तर नहीं मिलेगा तो मेरे जीवन की गति ठहर जाएगी। कैसे? रविंद्रनाथ टैगोर ने एक कविता लिखी, उसका नाम था आई मेट गॉड, मैं भगवान से मिला। और रविंद्रनाथ टैगोर क्या करते थे कि रात्रि में, जो हुगली है, गंगा जी का पाट बहुत फैला हुआ है, वहाँ पर वो एक हिस्से से अपनी नाव को खुला छोड़ देते थे और नाव धीरे धीरे ठहरती हुई जाती थी, कहीं पर भी जा कर के लगेगी। और उस समय में जब रात को बिल्कुल सन्नाटा होता था, कहीं पर कोई आवाज़ नहीं होती थी, किसी का कोई व्यवधान नहीं होता था, उस समय में वो कविताओं को लिखा करते थे। रात के समय में लिख रहे थे बंजारे पर, बंजारा बहता जा रहा था। एक 21 साल का नवयुवक आधी गंगा जी को तैरता हुआ आया और तैर करके उनके बंजारे पर चढ़ा, पूरा पानी में भीगा हुआ। और उसने रविन्द्रनाथ टैगोर से पूछा, आपने भगवान को देखा है? आपने तो कविता लिखी, आपने भगवान को देखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर थोड़ा लड़खड़ाए, बोले थोड़ी देर चाय पी लो फिर बातें करते हैं। बोले इसका मतलब आपने नहीं देखा। वापस कूद गए। वो कौन थे? नरेंद्र, जो विवेकानंद कहलाए। यही प्रश्न लेकर के वो स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास पहुँचे। जब इसी प्रश्न को लेकर के स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास पहुँचे और उन्होंने पूछा, आपने भगवान को देखा है? तो रामकृष्ण परमहंस क्या बोले? देखा ही नहीं है, दिखा भी सकता हूँ। नीचे उतरे, सिर पर हाथ रखा और वो नरेंद्र के अंदर विवेकानंद बनने की यात्रा शुरू हो गई। हम सोचे कि हमारे अंदर की जो जिज्ञासा है वो जीवन मरण का प्रश्न बननी चाहिए। यदि हमें लगता है कि गुरुदेव का काम होना चाहिए तो वो हमारे लिए जीवन मरण का प्रश्न हो, या तो होएगा या फिर हम नहीं होएंगे, या तो इस कार्य को हमें करना है या फिर अपने आप को नष्ट कर देना है। जिस दिन मन में इस तरह का संकल्प आता है उस दिन हमारे साथ शक्ति का उदय होता है। एक प्रसिद्ध योगी हुए परमहंस विशुद्धानंद,
उनके पास सूर्य की किरणों से चीज़ों को बदलने की शक्ति थी। सूर्य की किरणें लेते थे, गुलाब को गुड़हल में, कोयले को हीरे में बदला। अभी भी केमिकल प्रोसेस के तहत लोग कहते भी हैं कि एक कार्बन इधर से उधर चला गया तो वही कोयला जो है हीरे में बदल जाता है। वो बोलते थे कि इसी काम को हम सूर्य की किरणों के माध्यम से संपन्न करते हैं। बहुत सारे राजा महाराजा एक दिन उनके आश्रम में बैठे थे। उन्होंने सारे राजा महाराजाओं से कहा कि अपनी अपनी मुट्ठी बंद कर लो। सबने बंद कर ली। जो तुम्हारे मन की इच्छा है वो करो कि इसके अंदर आनी चाहिए। सब ने अपनी अपनी इच्छा करी। किसी ने कहा मुझे वहाँ का पेड़ा चाहिए, किसी ने कहा मुझे वहाँ का गुलाब चाहिए, किसी ने कहा मुझे वहाँ का इत्र चाहिए। सब ने अपनी अपनी इच्छा करी। हाथ खोलो। सब ने अपनी अपनी मुट्ठी खोली, कुछ भी नहीं था, खाली। बोले अब दोबारा से करो। दोबारा करने के बाद उन्होंने कहा अब खोलो। खोला तो जिसने जो चाहा था वो उसके हाथ के अंदर था। कैसे हुआ? तो परमहंस विशुद्धानंद बोले कि तुम लोगों के पास इच्छा है पर शक्ति नहीं है। तुम्हारी इच्छा के अंदर जब मैंने शक्ति का प्रवाह किया तो वो कार्य संपन्न हो पाया जिसको तुम लोग चाहते थे। हमारे संकल्प को बल मिलता है यदि उसमें शक्ति का संचार होता है। गायत्री का मंत्र सार्थक हो पाता है यदि हमारे संकल्प के साथ हमारी शक्ति जुड़ती है, उधर चलने की प्रेरणा जुड़ती है, उधर चलने का भाव जुड़ता है, उधर चलने का संकल्प मरता है। तो आज के दिन जब हम स्वामी विवेकानंद की जयंती के इस पावन अवसर पर यहाँ मिल रहे हैं तो माँ गायत्री से प्रार्थना करें कि हमारे अंदर का संकल्प अपने शिखर को छू करके आए, अपने अभीष्ट को प्राप्त करे। जो भी जीवन की इच्छा है, जो भी जीवन की दिशा है, जो भी जीवन की कामना है, जो भी हमारे जीवन का उद्देश्य है, उसको पूरा करने का संकल्प भाव हमारे भीतर में इतनी गहराई के साथ पैदा हो कि उसकी जो शक्ति है वो जमीन और आसमान को एक करके रख दे। इस भाव के साथ हम लोग माँ गायत्री के इस पावन मंत्र को करते हैं। स्थिर शरीर के साथ, शांत मन के साथ, शांत भावनाओं के साथ उस शक्ति का आवाहन करें जो हमें सद्ज्ञान की ओर, सद्भाव की ओर लेकर के चलती हैं। माँ गायत्री का पावन मंत्र साथ साथ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में आज का ये अत्यंत ही पवित्र अवसर, स्वामी विवेकानंद की जयंती का पावन दिन, गींगड़ी का गायत्री ग्राम, एक ऐसा स्थान जहाँ पर भगवान भी आकर के मगन हो जाते हैं। एक ऐसे पवित्र स्थान पर आज जब हम लोग उपस्थित हैं तो हम लोगों के साथ मंच पर उपस्थित शांति कुंज की टोली के सभी सम्मानित सदस्यगण, गुजरात के विभिन्न स्थानों से आए गायत्री परिवार के सभी कार्यकर्तागण, युवा भाई बहन और प्यारे मित्रों, आज का दिन निश्चित रूप से हम लोगों के लिए बड़े ही महत्वपूर्ण सौभाग्य को, संकल्प को लेकर के आया है। स्वयं स्वामी विवेकानंद का जीवन, जिनने एक युवा सन्यासी का जीवन जिया, एक ऐसे व्यक्तित्व के जीवन को जिया जिनको आज भी आप भारत ही नहीं बल्कि यदि सुदूर देशों में जाकर के स्मरण करें तो अनेकों के हृदय में उनके प्रति जो सम्मान का, आदर का, श्रद्धा का भाव उमड़ता है वो सहज ही किसी के लिए प्राप्त कर पाना संभव नहीं। और आज के दिन जब हम लोगों को मिलने का ये सुअवसर, सुयोग, सौभाग्य मिला है तो हम लोगों को इस विदाई के क्षणों में, इन समापन के क्षणों में और एक नई शुरुआत के क्षणों में यहाँ से कुछ ऐसे संकल्प सूत्रों को लेकर के जाने की आवश्यकता है जिनको यदि हम लोग अपने हृदय में और व्यक्तित्व में गहराई के साथ आत्मसात करते हैं तो एक नई शुरुआत को कर पाने की स्थिति में आते हैं। वैसे भी हिंदी में एक बड़ी प्यारी उक्ति आती है। ये कहते हैं कि यदि उद्देश्य ऊंचे हों, भावनाएं पवित्र हों, व्यक्ति का संकल्प एकनिष्ठ हो और व्यक्तित्व सच्चे हों तो दिन कोई सा भी हो मुहूर्त में बदल जाता है और कार्य कोई सा भी हो महान बन जाता है। और आज के दिन के लिए तो ये बात अक्षरशः सत्य सिद्ध होती है।
स्वामी विवेकानंद की जयंती का अवसर है। अनेकों सौभाग्यों के समीकरण आज के इस पवित्र दिन एक साथ आकर के जुड़ रहे हैं, उमड़ रहे हैं। और इस दिन यदि हम लोगों को किसी गंभीर सूत्र को यहाँ से लेकर के जाने की आवश्यकता हो तो हमें स्वामी विवेकानंद के ही जीवन को देखने की आवश्यकता है। उनके जीवन के कुछ उदाहरणों को, उनके जीवन के कुछ घटनाक्रमों को स्मरण करते हुए कि उनसे हम लोग क्या प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं। उनने जो कहा, उनने जो करा, उनके जीवन का जो भाव था, आधार था, वहाँ से हमारे जीवन के लिए कौन सी प्रेरणा की लहर उमड़ करके आती है जिसको हम लोग अपने जीवन में आत्मसात करें तो समाज को, राष्ट्र को, संस्कृति को, देश को, युग को एक नई दिशा दिखा पाने की स्थिति में हो, ऐसा संकल्प हमें लेने की आवश्यकता है। एक घटनाक्रम मुझे याद आता है और घटनाक्रम उस समय का है जब स्वामी विवेकानंद की लगभग तैयारी हो चुकी थी कि उनको अमेरिका जाना है। शारदा माँ ने उनको बुलाया और आज की तरह की परिस्थितियाँ नहीं थी। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने शरीर को त्याग दिया था। उनके जो 13 शिष्य थे वो सब बिखर गए थे क्योंकि गुरु चले गए। अब गुरु के जाने के बाद सभी सन्यासी हैं, एक जगह पर रह कर के क्या करेंगे। कुछ अपने परिवारों को लौट गए, कुछ हिमालय में साधना के लिए चले गए। सब ने अलग अलग जगह का रुख कर लिया। स्वामी विवेकानंद स्वयं भी भारत में लंबे समय तक भ्रमण करते रहे, पर उसी समय में परिस्थिति बनी कि उनको अमेरिका जाने की लगभग तैयारी करनी पड़ी। खिचड़ी के राजा ने व्यवस्था बनाई। शारदा माँ को पता चला तो शारदा माँ ने उनको बुलाया। बहुत अभावों की स्थिति थी, छोटे से घर में वो रहती थी। स्वामी रामकृष्ण परमहंस थे नहीं, शिष्यों में किसी के पास इतना पैसा, इतना धन नहीं था कि उनकी व्यवस्था को बना सके। तो घर में, छोटे से घर के अंदर चौके में बैठ कर के सब्जी काट रही थी। स्वामी विवेकानंद को बुलाया। स्वामी विवेकानंद मिलने के लिए आए, उन्होंने प्रणाम किया तो शारदा माँ ने उनसे कहा कि नरेंद्र जरा चाकू मेरे को देना, चाकू उधर रखा है। तो स्वामी विवेकानंद ने चाकू की जो धार है वो तो अपने हाथ में ली और मूठ उनको पकड़ाई ताकि उनका हाथ कहीं गलती से कट न जाए। ये देना था तो शारदा माँ धीरे से मुस्कुराई, बोली नरेंद्र यदि तेरे अंदर इतनी सहृदयता है कि माँ का हाथ न कट जाए तो तू विवेकानंद बनने के लिए पैदा हुआ है। और वो जो घटना है, हम लोग विवेकानंद को जानते हैं उनके विवेक की प्रखरता से, उनकी प्रतिभा के शिखर से, उनके बोलने के गुण से, उनके वक्तृत्व से, उनके अंदर की ज्ञान की प्रतिभा से। इन सारी चीज़ों से हम विवेकानंद को परिभाषित करते हैं, पर मुझे लगता है कि उनके व्यक्तित्व का शायद जो सबसे कीमती गुण था वो उनके हृदय की यही सहृदयता थी जिसने नरेंद्र को विवेकानंद बनाया। जब विवेक के साथ वेदना आकर के जुड़ते हैं, जब साहस के साथ संवेदना आकर के जुड़ते हैं, जब व्यक्ति के पास शक्ति के साथ भाव आकर के जुड़ता है, तभी विवेकानंद पैदा हो पाता है। विवेकानंद पैदा ही तब होता है जब ये दोनों धाराएं आकर के एक साथ मिलती हैं। तो हमारे लिए सूत्र क्या निकल करके आता है? हमारे लिए सूत्र निकल करके आता है कि हम गुरुदेव के जीवन को देखें। गुरुदेव विवेक की दृष्टि से, वैराग्य की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से, विज्ञान की दृष्टि से शिखर पर विद्यमान थे। पर हम में से हर व्यक्ति यदि अपने जीवन का मूल्यांकन करके देखे कि हम गुरुदेव से क्यों जुड़े या वो हमें क्यों खींच करके लाए, तो हमारे जीवन में जो क्रांति घटी वो घटी इसलिए क्योंकि गुरुदेव का कहीं प्यार का हाथ हमारे सिर पर घूम करके गया। जो हमारे जीवन में चिंतन के अंदर, दृष्टिकोण के अंदर परिवर्तन संभव हो पाया, वो हुआ ही इसलिए क्योंकि गुरुदेव का प्रेम से भरा हुआ हाथ हमारे सिर पर कहीं आकर के लगा। दत्ता मामा जी जब पहली बार मिलने के लिए गए तो गुरुदेव उस समय में टोली के लिए जा रहे थे बाहर, ग्वालियर से आए थे वो, और जब जा रहे थे तो मथुरा में गुरुदेव से मुलाकात हुई। गुरुदेव सीढ़ी से उतर रहे थे। जिन लोगों ने अखंड ज्योति संस्थान देखा है उन्हें देखा है कि जो सीढ़ियाँ हैं वो बहुत सक्रिय हैं, तंग हैं, उतर रहे थे। रास्ते का जो मोड़ है वहाँ पर मुलाकात हुई तो पहली बार मिल रहे थे, सुना बहुत था। उनने गुरुदेव के चरण छुए। गुरुदेव ने कहा कि बेटा अभी तो मैं जा रहा हूँ, पर तू यहाँ तक आया है तो खाना खा के जाना। 2-3 सीढ़ी नीचे उतर गए थे गुरुदेव। तो दत्ता माँ जी पीछे से बोले कि उनको संकोच हुआ। उन्होंने कहा गुरुदेव हमारे रिश्तेदार रहते हैं यहाँ मथुरा में, हम उनके यहाँ खाना खा लेंगे। तो गुरुदेव 3 सीढ़ी उतर गए थे, वापस लौट करके आए। बोले बेटा खाना घर पे खाया जाता है, रिश्तेदारों के यहाँ नहीं खाया जाता। इतना कहना था।
इतना कहना था कि फिर जीवन भर के लिए गायत्री परिवार के हो गए। जो सूत्र हमारे लिए है वो ये कि गुरुदेव ने इतना विशाल परिवार हमें बना करके दिया। हमारी जिम्मेवारी मात्र इतनी हो जाती है कि हर एक को हम प्रेम के धागे से, स्नेह के धागे से, आत्मीयता के धागे से बांध के रखें। व्यक्ति अपने आप ही गुरुदेव के कार्य को करने के लिए कृत संकल्पित है। अपना पैसा लगा करके आया है, अपने संसाधन लगा करके आया है, अपने समय निकाल करके आया है, अपनी जॉब को छोड़ करके आया है, कष्टों को उठा करके आया है। हमारे पास देने के लिए और प्यार के अलावा है क्या? यदि हम लोगों को प्यार से बांध करके रख सकते हैं, आत्मीयता से बांध करके रख सकते हैं, तो परिवार सहस्त्र गुना आगे बढ़ेगा। जो हम में से प्रत्येक के लिए सूत्र हो जाता है वो ये हो जाता है कि ये रस्सी तभी बन पाती है जब हर धागे को व्यक्ति प्रेम के साथ बांध पाता है, उसको कहीं ना कहीं से एक दूसरे के साथ जोड़ पाने की सामर्थ्य पैदा कर पाता है। हमारे जितने युवा भाई बहन हैं, मैं कहूँगा कि हम लोगों को एक सूत्र गंभीरता के साथ लेने की आवश्यकता है, और वो ये कि जहाँ कहीं पर भी लगे कि यहाँ पर प्यार की कमी हो रही है, वहाँ पर प्यार को देने का कार्य हम लोग शुरू कर दें। ऐसा लगे कि इस व्यक्ति को किसी सहयोग की आवश्यकता है, इसी व्यक्ति को किसी तरह की सहायता की आवश्यकता है, इस व्यक्ति को किसी तरह की सहानुभूति की आवश्यकता है, तो वो देने का कार्य हमारा है। उस व्यक्ति को प्यार दें, अपनापन दें, आत्मीयता दें, इस भाव के साथ दें कि परिवार तो हमारा है, उसको आगे बढ़ाने की जिम्मेवारी हमारी है। मैं आपको बताऊं, हम लोग एक जगह पर थे कार्यक्रम में, वहाँ पर एक राजनीतिज्ञ आए बड़े प्रसिद्ध, और उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बोली। वहाँ पर लगभग 10,000 युवा थे। तो उनने जब भाषण देना शुरू करा, उन्होंने कहा कि भाई साहब, हम लोग हर जगह पर जाते हैं और हर जगह पर जाकर के तारीफ़ ही करते हैं। कहीं जाकर के किसी के मंच पे खड़े होंगे तो ऐसा तो नहीं है कि बुरा बोल करके आएंगे, यही बोलते हैं कि ये लोग सब अच्छा कर रहे हैं। पर बोले जो काम गायत्री परिवार कर रहा है वो दुनिया में शायद कोई नहीं कर रहा। क्यों? उनने सबसे पहली लाइन पर जो व्यक्ति बैठा था उसको खड़ा किया। बोले भैया आप बताओ आप क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि बाबूजी मैं माली हूँ। बोले आपको पूरे भारतवर्ष में अकेला गायत्री परिवार मिलेगा जहाँ पर पहली पंक्ति में माली बैठा हुआ है। बोले आप कहीं और चले जाइए, बोले आप जहाँ पर खड़े हुए हैं वहाँ से लेकर के जो आगे की 50वीं सीट है वहाँ तक की सारी सीटें चली गई हैं। किसी ने उसके लिए पैसा दिया है, किसी ने कुछ दिया है। बोले ये अकेला गायत्री परिवार है जहाँ पर माली पहली पंक्ति के अंदर आकर के बैठा हुआ है। बोले ये जो गुण है वो आपको सिर्फ गायत्री परिवार के अंदर देखने को मिलता है, और ये हम लोगों की सबसे बड़ी विरासत है। इसको सबसे ज़्यादा प्रेम के साथ सहेजने की आवश्यकता है। जो स्वामी विवेकानंद के जीवन का उदाहरण मैंने दिया वो इसी भाव के साथ दिया कि जिस शिक्षा को हम लोग ले सकते हैं वो ये ले सकते हैं कि प्रेम से लोगों को बांध के रखें, प्रेम से बांधें और मीठा बोलें। बोलने के बाद क्या होता है, एक बार मुंह से निकल गया तो उसको वापस ले पाना संभव नहीं है। एक लड़का था, वो अपने गुरु के पास गया, गुरु से बोला कि गुरुदेव मेरी वाणी कड़वी है, क्या करूं मैं, कैसे याद रखूं कि क्या सही करना चाहिए क्या गलत करना चाहिए। उनके गुरु ने कहा एक काम कर, तू बहुत सारे तिनके इकट्ठे करके ला। ठीक, तिनके ले आए। तिनके लेकर के गुरु बाहर गए, थैली के अंदर बांधा हुआ था, हवा चल रही थी, उनने उड़ा दिया, सारे तिनके हवा में उड़ गए। बोले अब दोबारा से समेट करके इसके अंदर रख, अब तो संभव नहीं। वैसे ही मुंह के शब्द एक बार निकल गए तो उनको दोबारा लौटा करके अंदर रख पाना संभव नहीं होता। एक बार चला गया तो फिर मुंह से चला गया, फिर उसके बाद हम चाहें भी तो उनको समेट करके अंदर रख पाना संभव नहीं। वो रहीम ने एक दोहा लिखा है, रहीमन जिह्वा बाबरी, रहीम जीव तो बावड़ी है, रहीमन जिह्वा बाबरी कर गई सरक पताल, स्वर्ग पाताल एक कर गई, खुद के भीतर घुस गई जूती पड़े कपाल। जीव तो अंदर चली गई है कहने के बाद, अब जूती आदमी को खानी पड़ रही है। तो आदमी को क्या है, बोलने के समय ध्यान रखे कि हमारे मुंह से मीठा निकले, व्यक्ति के मुंह से निकले मीठा, व्यक्ति करे अच्छा। ये जो पहला सूत्र स्वामी विवेकानंद देते हैं जो परिवार को बांध के रखने का है, वो क्या कि व्यक्ति के अंदर स्निग्धता आए, प्रेम आए, अपनापन आए, अच्छा बोलने का भाव आए, अच्छा करने का व्यवहार आए। ये चीज़ पहला सूत्र। दूसरा, मुझे घटनाक्रम याद आता है कि जब स्वामी विवेकानंद अपनी लंबी यात्रा के बाद भारत को लौट करके आए, 15 जनवरी 1897 का दिन था। कोलंबो के तट पर जहाज आकर के लगा, पूरा का पूरा शहर उनको देखने के लिए उमड़ा। लोगों के मन में भाव था कि भाई स्वामी विवेकानंद को नज़दीक से देख सकें। तो एक बहुत बड़ी स्वागत सभा का आयोजन हुआ और उस स्वागत सभा में हजारों लोग थे। पर जो स्वागत सभा के अध्यक्ष थे उनने स्वामी विवेकानंद का सम्मान किया,
करने के बाद एक प्रश्न पूछा। प्रश्न ये पूछा कि स्वामी जी, इतने दिनों तक आप भारत से दूर रहे, तो आपकी उपस्थिति का लाभ वहाँ के लोगों को मिला? वेद, ज्ञान, पुराण, ये सारी चीज़ें, योग सूत्र, उपनिषद, वेदांत की बातें, जिनके विषय में वो लोग पहले नहीं जानते थे, सर्वथा अपरिचित थे, उन विषयों का ज्ञान आपके जैसे व्यक्तित्व के माध्यम से मिला, तो उनको तो लाभ हुआ। आपको क्या लाभ हुआ? आपको भारत छोड़ करके 5 वर्ष तक बाहर रहना पड़ा, आपको क्या लाभ हुआ? तो स्वामी विवेकानंद ने उसका बड़ा प्यारा उत्तर दिया। बोले, मैं इतने दिनों तक भारत की भूमि से दूर रहा हूँ, तो उसका सबसे ज़्यादा बड़ा लाभ तो मुझे ही हुआ। क्या हुआ? बोले, पहले मैं जिन बातों को भावना के आवेश में आकर के सत्य मानता था, अब उनको प्रमाण पूर्वक सत्य मानता हूँ। बोले, पहले लोग कहते थे कि जो भारत है वो ज्ञान की भूमि है, वेद की भूमि है, अवतारों की भूमि है, सब बोलते थे तो मैं भी बोलता था, पर मेरा अपना अनुभव उस विषय में कुछ नहीं था। बोले, अब मैं इतने दिनों तक भारत की भूमि से दूर रहा हूँ, तो इस बात को पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि यदि पूरे विश्व में कोई एक देश ऐसा है जहाँ पर दया का, त्याग का, करुणा का, मानवता का, आध्यात्मिक अनुसंधान का, आध्यात्मिक उत्कर्ष का सर्वाधिक विकास हुआ है, तो वो देश भारत का देश है। और बोले, यदि पूरे विश्व में कोई एक देश ऐसा है जहाँ पर हर उस आत्मा को जो ईश्वर को पाने का प्रयत्न कर रही है, उसको जन्म लेने के लिए बाध्य होना पड़ता है और हुए बिना उसका कल्याण संभव नहीं, तो वो देश भारत का देश है। और बोले, आज नहीं तो कल इसी भारत के देश से ज्ञान की वो धाराएं फिर से बहेंगी, जो पूरे विश्व को अपने प्रकाश से आलोकित करेंगी, उद्वेलित करेंगी, आंदोलित करेंगी। और हम सोच के देखें कि वो जो भारत का देश है, जिसको स्वामी विवेकानंद ने ज्ञान विज्ञान का देश कहा, महर्षि अरविंद ने कहा कि इसी भारत के देश से कल की आध्यात्मिक चेतना का उदय होने वाला है, गुरुदेव ने जिसको आध्यात्मिक चेतना का ध्रुव केंद्र कह करके पुकारा, एक से एक बढ़ करके महापुरुष जहाँ पर आए, आज वहाँ पर हमको क्या है, देख करके दर्द नहीं होता कि इस देश की 10% आबादी व्यसनों में अपने जीवन को गुजारती चली जा रही है। उस व्यक्ति का जीवन गया, उस व्यक्ति की जवानी गई, उस व्यक्ति का परिवार गया, उस व्यक्ति की खुशियाँ गई, उस परिवार की खुशियाँ गई, उस परिवार के संस्कार गए। सिर्फ उस व्यक्ति का नुकसान नहीं होता, उसके अलावा पूरे परिवार का होता है। उस जगह पर आर्थिक दृष्टि से व्यक्ति विपन्न हुआ, उसके परिवार की खुशियाँ गई, संस्कार गए, घर में व्यर्थ के लड़ाई झगड़े आए। हमने सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं खोया, हमने एक पूरे जिम्मेवार नागरिक को भी खो दिया, और एक जिम्मेवार नागरिक को ही नहीं खोया, एक पूरे परिवार को खो दिया। तो ये जो जिम्मेवारी है, इस पूरी व्यसन से मुक्त कराने की जिम्मेवारी, वो सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, पूरे गायत्री परिवार की है। पूरे गायत्री परिवार को एक जिम्मेवारी लेने की आवश्यकता है कि हम इस देश को इस कुरीति से मुक्त करा सकें। एक घटना मैं सुनाता हूँ कभी कभी कि लंदन में था मैं, और वहाँ पर हम लोगों के सामने एक लड़का आया, लगभग 27 साल का था। उसके पिताजी जो थे वो लंदन के बहुत अमीर लोगों में से एक थे, और पढ़ने में भी अच्छा था, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय को टॉप किया। एक समस्या आई कि वो कोकेन लेने लग गया। अब कोकेन यदि कोई लंबे समय तक लेता है तो उसको हेलुसिनेशन होने लग जाते हैं। हेलुसिनेशन का मतलब जो नहीं है वो दिखेगा, और उसको एक स्पेशल टाइप के हेलुसिनेशन होते थे, उसको बोलते हैं लिलीपुशियन हेलुसिनेशन। लिलीपुट का मतलब छोटे आदमी, तो उसको अपने शरीर पर छोटे छोटे आदमी पूरे शरीर पर चलते दिखाई पड़ते थे, और है कुछ भी नहीं। इंसुलिन की सिरिंज लेता था, डायबिटीज़ हो गई थी, तो इंसुलिन की सिरिंज से उन आदमियों को जो है नहीं, उनको अपने शरीर से निकालने की कोशिश करता था। 27 के करीब छेद थे उस रात को जब पहली बार देखा, पूरे शरीर में हड्डियाँ दिखाई पड़ती थी, बहुत बुरी स्थिति थी। 3 महीने लगे उसको मेडिकली ठीक करने में। हर रात को लड़ाई करता था नर्सों के साथ, डॉक्टर्स के साथ, हर व्यक्ति के साथ। तो एक दिन मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कि एक बात बताओ, आप इतना गुस्सा क्यों? ये लोग तो हेल्प ही कर रहे हैं। बोले, आप लोगों से गुस्सा नहीं हूँ, आप अपने ऊपर मत लेना, मैं अपने पिताजी से गुस्सा हूँ। पूछा क्यों? बोले, आप सोच करके देखो कि एक सामान्य व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में क्या करने की कोशिश करता है। बोले, आगे बढ़ने की कोशिश करता है, अच्छी एजुकेशन लेगा ताकि उसको अच्छी जॉब मिल जाए, अच्छी जॉब लेगा ताकि परिवार सेटल हो जाए, घर बन जाए, परिवार बन जाए। बोले, मैं 18 साल का था, 3 फरारी गिफ्ट में मिल गई। 20 साल का हुआ, हेलीकॉप्टर मिल गया। ऊपर जाने को तो था नहीं, पर नीचे जाने को पर्याप्त था, तो कोकेन लेनी शुरू कर दी। मैंने कहा, देखो आपके पिताजी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं भी और नहीं भी। उनकी ऐसी भावना नहीं थी कि आपका जीवन बर्बाद हो, उनने तो ये सोच करके किया कि आपके लिए क्या अच्छा कर सकते हैं।
पर यदि आपको लगता भी है कि आपके पिताजी जिम्मेवार हैं, तो प्रश्न ये महत्वपूर्ण है कि जीवन किसका है। आप अपनी ज़िंदगी को उनको ब्लेम करते हुए गुजारोगे कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लोगे। किसी न किसी को तो जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। बस वो दिन था, फिर वो दोबारा आया नहीं हमारे क्लिनिक में। 3 साल के बाद उसने साउथ अफ्रीका से पत्र लिखा। उसने कहा आपने उस दिन वो बात कही थी, हमारे दिल में गहरी चुभ गई, तो मैं जो है पूरे विश्व के भ्रमण पर निकल गया और घूमते घूमते वो भारत आया। भारत में एक जगह है बस्तर, वहाँ गया। बस्तर में एक जगह से गुजर रहा था तो उसने देखा कि एक किसान है, खाने को कुछ नहीं है उसके पास, बहुत खुश है, 4 बच्चे हैं, सब खुश, फैमिली खुश। और उनने उसको भी बुला लिया कि हमारे साथ तुम भी खाना खा लो। वो भी खाना खाने के लिए आकर के बैठ गए। उसको लगा कि इन लोगों के पास तो कुछ भी नहीं है, इतना खुश कैसे है। तो उसने उनसे कहा, अपने अनुवादक से, इंटरप्रेटर से, कि ज़रा इनसे पूछो तो इस व्यक्ति के पास तो कुछ भी नहीं है, फिर इतना खुश क्यों है। तो उसने पूछा इंटरप्रेटर ने, तो जो किसान था वो बोला कि इनसे किसने कह दिया कि मेरे पास कुछ नहीं है। बोले इनसे कहिए कि मेरे पास परिवार है। वो ये सुनना था। उसने अगली फ़्लाइट ली, सीधे लंदन को गया। बोले मैं लंदन पहुंचा, लंदन पहुंच करके मैंने अपने पिता को गले लगाया और हम दोनों फूट फूट करके रोए। बोले पहली बार मुझे महसूस हुआ कि परिवार का मूल्य क्या है। अब आप सोच के देखो कि जिस देश में भारत का गरीब किसान भी विदेश के अमीर को ये बताता था कि परिवार का मूल्य क्या है, वहाँ पर व्यसनों के कारण पूरे के पूरे परिवार बर्बाद होते चले जा रहे हैं। इन परिवारों को बनाने की जिम्मेवारी गायत्री परिवार की है। इन लोगों के पास हम लोग जाएं और उनको याद दिलाएं कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है। हम लोगों के जो बच्चे हैं, यहाँ पे जो लोग बैठे हैं, मैं बताना चाहता हूँ, बड़वानी में एक बहुत अच्छा प्रयोग किया, 108 कुंडी यज्ञ किया। 108 कुंडी यज्ञ में संगीत देने वाले बच्चे 12 से 18 साल के, कराने वाले बच्चे, जो उद्गाता थे वो भी बच्चे, जो संभाषण देने वाले वो भी बच्चे, सब कराने वाले वॉलंटियर सब बच्चे 12 से 18 साल के। और जब यज्ञ संपन्न हो गया, पूरा का पूरा गांव आया अटेंड करने के लिए, तो यज्ञ के बाद वो लोग बोले कि हमको दक्षिणा चाहिए। सब अपने अपने कुर्ते लेकर के चल दिए, बोले दक्षिणा दीजिए। तो उन्होंने कहा अरे गायत्री परिवार वाले तो पैसे मांगते नहीं, लोग क्या मांग रहे हैं। अपने अपने माता पिता के पास जाकर के खड़े हो गए। बोले आपकी बीड़ी छोड़ दीजिए, आपकी शराब छोड़ दीजिए, इसमें दे दीजिए, और कुछ नहीं चाहिए। पूरे के पूरे गांव को व्यसन से मुक्त होते हुए क्षण भर का वक्त लगा। मैं कहूँगा कि हम लोग संकल्प लेकर के जाएं कि हमें गांवों के गांवों को व्यसन से मुक्त कराना है। और सिर्फ केमिकल एडिक्शन ही नहीं है, आजकल टेक्नोलॉजी का भी एडिक्शन है, मोबाइल का है, इंटरनेट का है। मैं आपको बताऊं, ये सोची समझी साजिश है जिसके तहत भारत की प्रतिभा को कुंठित किया जा रहा है। आप में से कोई व्यक्ति सर्च करके देखें, टिकटॉक कहाँ से आया, चाइना से आया। आप चाइना में टिकटॉक यदि यूज़ करते हैं तो वहाँ की जो एल्गोरिदम है, जो चाइना की एल्गोरिदम है, वो वहाँ के उन प्रतिभाओं को दिखाती है जो देश का विकास करने का काम कर रहे हैं, जिनने अच्छा काम किया। सबसे पहले एल्गोरिदम में क्या आएगा, आप टिकटॉक में सर्च करोगे तो वो आएगा जो देश के लिए कुछ अच्छा करने का प्रयत्न कर रहा है, जिसने समाज के लिए अच्छा किया, परिवार के लिए अच्छा किया। और बाकी देशों में जहाँ टिकटॉक चलता है वहाँ क्या है, आप गाड़ी से नीचे उतर करके डांस कर रहे हो तो टिकटॉक का ट्रेंड बन जाता है, आप कुछ उल्टा काम कर रहे हो तो टिकटॉक का ट्रेंड बन जाता है। ये एक सोची समझी साजिश है जिसके तहत जो बाकी देश की प्रतिभाएं हैं वो तो व्यर्थ के काम को करने के लिए जुट जाएं और जो उनके लोग हैं वो अच्छा करने के लिए लगे रहें। इस चीज़ को बदलने के लिए आदमी को गंभीरता के साथ आगे आने की आवश्यकता है। ये जो व्यसन है वो मात्र केमिकल का व्यसन नहीं है, टेक्नोलॉजी का व्यसन भी है। तो इन लोगों से छुड़वाने के लिए हम लोग जाएं और उनसे क्या कहें, उनसे कहें कि आपका जो व्यसन है वो तो खराब वाला व्यसन है, हम आपको अच्छा वाला देने के लिए आए हैं। आप तो गुरुदेव का व्यसन ले लो, आप तो माता जी का व्यसन यहाँ से लेकर के जाओ। ये तो ऐसा व्यसन है कि एक बार लग जाए तो आदमी छुटाना चाहे तो नहीं छूटता है। आदमी के मन में एक बार गुरुदेव आ जाए और आदमी के मन में विचारों के अंदर माता जी आ जाए तो आदमी को और कुछ सूझता नहीं है। गुरुदेव ने 86 में एक लेक्चर दिया था, तो गुरुदेव ने कहा बेटा यदि मैं किसी की ज़िंदगी में आता हूँ तो बुखार की तरह से आता हूँ। बुखार आता है तो आदमी को क्या होता है, उसके अलावा कुछ सूझता नहीं है। खाते समय में बुखार, पीते समय में बुखार, चल रहे हैं तो बुखार, अंदर वैसा ही लगता रहता है। गुरुदेव बोले बेटा यदि मैं तुम्हारी ज़िंदगी में आ गया तो बुखार की तरह से आऊँगा। हम लोग ये सोचें कि हमारी ज़िंदगी में गुरुदेव और माताजी का बुखार आना चाहिए, आदमी के पास वो बुखार आना चाहिए जहाँ पर उनके अलावा और कुछ सूझने को नहीं आए। जो लोग व्यसन के लोग हैं उनको कहें कि साहब इससे बढ़िया वाला व्यसन हम आपको देने के लिए आए, ये तो छोटा है, गंदा वाला है, इसको छोड़ दो आप।
जो अच्छा वाला व्यसन है वो आप लेकर के जाओ, गुरुदेव को लो, माता जी को लो। एक बार मन के अंदर चढ़ गया तो व्यक्ति चाहे तो भी नहीं उतार पाता है। विवेकानंद के जीवन से जो दूसरी प्रेरणा मिलती है वो ये कि इस भारत को यदि हमें समृद्ध बनाना है, उस विरासत को लौटाना है जो विरासत भारत का सदा से अधिकार रही है, जिसको हम गौरव कहते हैं, जिसको अतीत की धरोहर बोलते हैं, उसको जगाने के लिए उन बेड़ियों से इसको मुक्त करना होगा जो आज भारत की प्रगति को बांध करके खड़ी हुई है। ये जो एडिक्शंस हैं, जहाँ पर एक व्यक्ति नहीं पूरा परिवार, समाज, जिम्मेवार नागरिक हम लोग खोते चले जा रहे हैं, उनको उस बेड़ी से मुक्त कराना भी हमारी जिम्मेवारी है। अच्छाई को तब तक कर पाना संभव नहीं जब तक हम व्यक्ति को बुराई से मुक्त नहीं कराते हैं, और उन बुराइयों को मुक्त कराने का संकल्प हमें लेने की आवश्यकता है। तीसरा जो उदाहरण मुझे याद आता है, वो उदाहरण याद आता है दोस्तों विवेकानंद का, जब वो कश्मीर के मंदिर में बैठे थे। क्षीर भवानी का मंदिर था। क्षीर भवानी के मंदिर में पूरा खंडर हो गया था, औरंगजेब के लोगों ने हमला किया था। उनके मन में संकल्प आया कि इस मंदिर को मैं बनाऊं। संकल्प आना था कि देवी माता प्रकट हुई, और देवी माता प्रकट होकर के विवेकानंद से क्या बोली, मंदिर मेरा, तुड़वाया मैंने, बनाने वाला तू कौन? बोले देख, तू वो बना जो बनाने के लिए तुझे बुलाया गया है, मंदिर तो मैं बनवा लूँगी। क्या बनाने के लिए बुलाया गया है? विवेकानंद से बोले तुझे भारत को बनाने के लिए बुलाया गया है, बाहर निकल। बाहर निकले विवेकानंद, और उनने क्या नारा दिया? आप 1901 का विवेकानंद का उद्बोधन पढ़ करके देखिए, क्या बोले? वो बोले आज के बाद भारत की देवी एक, भारत माता। आज के बाद भारत की माता एक, भारत माता। जितने संत हैं, जितने सन्यासी हैं, जितने साधु हैं, सबको मिलकर एक ही देवी की पूजा करने की आवश्यकता है, उसका नाम है भारत माता। 50 वर्ष तक हमको लग कर बोले एक ही देवी की पूजा करने की आवश्यकता है, भारत माता। हम लोग यहाँ से यही संकल्प लेकर के जाएं, मन में इस क्रांति को लेकर के जाएं कि भारत माता बेड़ियों से जकड़ी हुई है। हमारी गंगा प्रदूषित है, हमारा वातावरण प्रदूषित है, लोगों के पास व्यसन है। इन सारी चीज़ों से उनको मुक्त कराना हमारी जिम्मेवारी है। हाथ पर हाथ रख करके हम लोग बैठ नहीं सकते हैं। जब भारत के ऊपर कष्ट आया है, संस्कृति के ऊपर कष्ट आया है, मानवता करा रही है, आने वाले नागरिकों के होश का ठिकाना नहीं है, ऐसे समय में हमारी जिम्मेवारी बन जाती है कि जहाँ जहाँ पर हम कष्ट देखें, जहाँ जहाँ पर कठिनाई देखें, जहाँ जहाँ पर प्रतिकूलताएँ देखें, उनको छुड़ाने का भाव हमारे मन में जागना चाहिए। पूरा भारत गायत्री परिवार के लिए, ये जितनी भारतीय संस्कृति है वो गायत्री परिवार के लिए। जो हमारे युवा निकल कर के आए वो बिना किसी संकोच के, बिना किसी कष्ट के, बिना किसी चिंता के, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी अवरोध के आगे बढ़ते चले जाएं, और उस भारत को, भारतीय संस्कृति को, भारत माता को उन बेड़ियों से मुक्त करा के आएँ जिनको मुक्त कराने के लिए उनको बुलाया गया है। मैं कहूँगा कि आज के विवेकानंद जयंती के दिन हम लोग ये सोचें कि हमसे विवेकानंद क्या कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि आप लोगों को एक ही उद्देश्य के लिए बुलाया गया है। आप लोगों की माता एक, भारतीय संस्कृति। आप लोगों के पिता एक, भारतीय संस्कृति। आप लोगों का उद्देश्य एक, भारतीय संस्कृति। आप लोगों को काम एक करना है, भारत को आज़ाद करना है, और उन बेड़ियों से आज़ाद करना है जो बेड़ियाँ भारत की सांस्कृतिक स्वतंत्रता को आज पराधीन करके बैठी हैं। उसको जगाने की, हमारे स्वाभिमान को जगाने की आवश्यकता है। अंत में एक कविता मुझे रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई याद आती है, और मुझे लगता है कि आज के दिन के लिए वो समीचीन होगी। उस कविता को सुना करके मैं बात को समाप्त करता हूँ। बहुत ही गर्व से भरी हुई कविता है। कविता तो लंबी है, करीब 300 सर्ग हैं, सारे तो सुना पाने संभव नहीं, पर कुछ उसके जो सर्ग के महत्वपूर्ण और ऐसे दिल को छू लेने वाले अंश हैं वो सुनाना चाहता हूँ। उनने लिखा है कि जो भारतीय संस्कृति है वो जब बेड़ियों से पराधीन है तो ऐसे समय में हमारे हृदय में क्या भाव आने की आवश्यकता है। इतने हिस्से को मैं कहूँगा कि एमडी की जो हम लोगों के भाई है सिर्फ इतने हिस्से को लें और उसको दें, क्योंकि आज के समय में उस कविता को यदि कोई भी पढ़े तो उसके रक्त में उबाल आए बगैर रह नहीं सकता है। उसको मन में उस संकल्प को जगाने की आवश्यकता है। क्या लिखते हैं? लिखते हैं, सामने देश माता का भव्य चरण है, सामने देश माता का भव्य चरण है, जिह्वा पर बस एक जलता हुआ प्रण है। जीभ पर बस एक ही प्रण है। सामने देश माता का भव्य चरण है, जिह्वा पर बस एक जलता हुआ प्रण है। काटेंगे शीस अरिका
या फिर स्वयं कटेंगे, या तो दुश्मन को काटेंगे या फिर खुद जाएंगे। काटेंगे शीस अरिका या फिर स्वयं कटेंगे, सीमा से अब पीछे कभी नहीं हटेंगे। यहाँ तक आ गए, पीछे हटने का कोई कारण नहीं। कहते हैं सामने देश माता का भव्य चरण है, जिह्वा पर बस एक जलता हुआ प्रण है। काटेंगे शीस अरिका या फिर स्वयं कटेंगे, सीमा से अब पीछे कभी नहीं हटेंगे। पहली आहुति है अभी, पहली आहुति है अभी, यज्ञ जरा चलने दो। कहते हैं अभी तो पहली आहुति डली है, यज्ञ जरा चलने दो, दो हवा देश की आग जरा जलने दो, इस देश को थोड़ा अग्नि से प्रज्वलित होने दो। जब हृदय हृदय पावक से भर जाएगा, जब हर व्यक्ति के हृदय में वो अग्नि आ जाएगी, वो आग आ जाएगी, जब हृदय हृदय पावक से भर जाएगा, भारत का पूरा पाप उतर जाएगा, भारत का पूरा पाप उतर जाएगा। फिर क्या होगा? देखोगे, कहते हैं देखोगे कितना प्रलय चंड होता है, देखोगे कितना प्रलय चंड होता है, असिवंत हिंद कितना प्रचंड होता है। वो भारत कितना प्रचंड होगा, उसके अंदर कितनी ताकत होगी, असिवंत हिंद कितना प्रचंड होता है। और जब उसके अंदर वो ताकत आ जाएगी तो क्या होगा? बाहों में अगाध अंबुदि थाएंगे, बाहों में अगाध अंबुदि थाएंगे, धस जाएगी ये धरा अगर चाहेंगे। बैठ गए तो ये धरा थम जाएगी। तूफान हमारी इंगित पर ठहरेंगे, तूफानों को कह दिया है उठना नहीं है तो नहीं उठेंगे, तूफान हमारी इंगित पर ठहरेंगे, कह देंगे जहां वहीं पर मेघ गहरेंगे। कह दिया है तो बादल वहीं पर बरसेंगे। वो असुर, कहते हैं वो असुर जो सुर समझ हमें हंसते हैं, ये समझते हैं तो भारतीय हैं, विनम्र हैं, मीक है, इनके आगे क्या करना। वो असुर जो सुर समझ हमें हंसते हैं, वंचक श्रृगाल भूंकते सांप डसते हैं। आज तो उन्हीं का जमाना है, वंचक श्रृगाल भूंकते सांप डसते हैं, कल वही कृपा के लिए हाथ जोड़ेंगे, कल वही कृपा के लिए हाथ जोड़ेंगे, भ्रिकुटि विलोक दुष्टता द्वंद्व छोड़ेंगे। उनको छोड़ना पड़ेगा। क्या करें हम लोग? तो कहते हैं गरजो गरजो अंबर को भर दो रणोच्चारों से, इस पूरे अंबर को अपने रणोच्चारों से भर दो। गरजो अंबर को भर दो रणोच्चारों से, क्रोधांत रोर हाकों से हुंकारों से, इस पूरे अंबर को भर दो। अब आही पड़ी है सिर पर तो नहीं डरना है, हमने तो कहा नहीं था। अब आही पड़ी है सिर पर तो नहीं डरना है, जन्मे हैं एक बार दो बार नहीं मरना है। एक बार तो जन्म मिला है, दो बार क्यों मरेंगे? जन्मे हैं एक बार दो बार नहीं मरना है। गरजो हिमाद्रि के शिखर तुंग पाटों पर, हिमालय के शिखर पर जाओ, वहां पर गरजो। गुलमर्ग विंध्य पश्चिमी पूर्वी घाटों पर, सब जगह पर गरजो। गरजो समुद्र की लहरों ज्वार भाटों पर, गरजो गरजो मीनारों और लाटों पर। क्या गरजो? अंतिम पंक्तियां कहते हैं साधना स्वयं शोणित कर धार रही है। ये वो समय है जब साधना वालों को शोणित के लिए पुकारा जा रहा है, लहू के लिए पुकारा जा रहा है। साधना स्वयं शोणित कर धार रही है, सतलुज को साबरमती पुकार रही है। ये समय है जब साबरमती से पुकार निकली है कि अब भारतीय संस्कृति को जागना होगा। उस संकल्प को लेकर के जाएं, मन में रक्त की उस उबाल को लेकर के जाएं, मन में उस गर्व को लेकर के जाएं जो भारतीय संस्कृति की धरोहर होने के नाते हम लोगों को मिला। इस देश को जगाएं, संस्कृति को जगाएं और सबको अंदर से याद दिलाएं कि उनके अंदर की चेतना को जागने के लिए क्या करने की आवश्यकता है। हम लोग सौराष्ट्र की पावन धरा पर हैं, सोमनाथ की पावन धरा पर हैं, सरदार पटेल की भूमि पर हैं, भगवान कृष्ण की भूमि पर हैं। एक से एक बढ़कर यहाँ पर महापुरुषों ने जन्म लिया। तो मैं कहूँगा कि ऐसे समय में हमारे भी जितने गायत्री परिवार के अपने संगठन के सदस्य हैं, वो लोग निकले प्रव्रज्जा पर, अपने अपने क्षेत्र के सारे शक्तिपीठों को हिला करके आए, उनके अंदर रहने वाले स्वयंसेवकों को हिला करके आए, उनके अंदर बैठे कार्यकर्ताओं को हिला करके आए, हर एक को जगा करके आए। ये समय शिथिलता का नहीं है, बहुत तेज़ी से परिवर्तन की घड़ियाँ समीप आ रही हैं और ऐसे समय में हम में से प्रत्येक के अंदर एक अदम्य उत्साह को जन्म लेने की आवश्यकता है। यहाँ से संकल्प लेकर के जाएं, भारत जागने की प्रतीक्षा कर रहा है और जगाने वाले यहाँ तैयार हो रहे हैं। उनको तैयार होकर देश को जगाने के लिए, संस्कृति को जगाने के लिए आगे आने की आवश्यकता है। आज के शुभ अवसर पर सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं।
हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।